हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम लीस्ट कॉस्ट मेथड के बारे में पढ़ने जाएंगे जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, राइट। प्रीवियस वीडियो में हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लीस्ट कॉस्ट मेथड के बारे में पढ़ेंगे, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लीस्ट कॉस्ट मेथड, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल आपको एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मैट्रिक्स दे रखा है, तो उस मैट्रिक्स में आप सबसे पहले तो ये देखेंगे कि डिमांड और सप्लाई इक्वल है कि नहीं। ये हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप होता है हर एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, राइट। तो पहले ये देखेंगे डिमांड सप्लाई की इक्वल है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे पूरे मैट्रिक्स में से ऐसा सेल देखेंगे जिसका सबसे लीस्ट कॉस्ट है, सबसे कम कॉस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे जैसे कि हमें मैक्सिमम एलोकेशन करना होता है। मैक्सिमम एलोकेशन कैसे करते हैं? डिमांड और सप्लाई का लोअर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। जो भी अमाउंट है वो हम एलोकेट कर देंगे उस मिनिमम कॉस्ट वाले सेल को, ठीक है। देन अगर डिमांड और सप्लाई ज़ीरो हो जाते हैं, ठीक है, अगर ज़ीरो हो जाते हैं दोनों में से कोई भी, अगर रो में ज़ीरो है या फिर कॉलम में ज़ीरो है, तो दैट पर्टिकुलर रो एंड कॉलम शुड बी डिलीटेड, ठीक है। अब हम इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करते हैं जब तक सप्लाई एंड डिमांड फुलफिल नहीं हो जाती। दैट मीन्स सप्लाई और डिमांड को एट द एंड में ज़ीरो होना पड़ता है। अंडरस्टैंड लीस्ट कॉस्ट मेथड विद द हेल्प ऑफ एन इलस्ट्रेशन। तो सबसे पहले तो हम इलस्ट्रेशन में ये देखेंगे, इस मैट्रिक्स में ये देखेंगे कि डिमांड सप्लाई की इक्वल है कि नहीं, ठीक है। तो अगर हम इसको प्लस करते हैं सप्लाई और डिमांड को 50, 75, 25, तो ये आ जाता है 150, राइट। अगर इसको भी प्लस करते हैं डिमांड को 20, 50, 60, देन इट ऑल्सो कम्स टू 150। सो ये जो हमारा जो मैट्रिक्स है ये बैलेंस्ड मैट्रिक्स है, राइट। ये बैलेंस मैट्रिक्स है। अगर ये अनबैलेंस्ड होता, अनबैलेंस्ड कैसे होता? अगर यहाँ पे 120 होता सप्लाई एंड डिमांड 150 होता, दैट मीन्स दिस इज़ एन अनबैलेंस मैट्रिक्स। तो उस केस में हम क्या करते? अनबैलेंस्ड के केस में अगर 120 सप्लाई है, डिमांड है 150, तो हमें इस मैट्रिक्स को बैलेंस करना पड़ता। वो हम कैसे करते? इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 150 एंड 120 का डिफरेंस है 30, राइट। 30 डिफरेंस है, ठीक है। एंड ये कहाँ से शॉर्ट हो रहा है? ये सप्लाई की साइड से शॉर्ट हो रहा है। तो उस केस में हम क्या करते? एक हम डमी रो ऐड कर देते, डमी रो ऐड कर देते, ठीक है। अब डमी रो तो डमी है, ठीक है, इसका तो कोई कॉस्ट नहीं होता है, तो डमी रो को हम ज़ीरो एलोकेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम 0, 0, 0 लिख देते, ठीक है। उस रो की वैल्यू 0, 0 होती। अब सप्लाई हम यहाँ पे 30 लिख देते, राइट। तो उस केस में हम फिर इसको प्लस करते तो सप्लाई हमारी 150 आ जाती, ठीक है। तो फिर उस केस में हम इसको बैलेंस मैट्रिक्स बना सकते। बट सिंस ये बैलेंस्ड मैट्रिक्स का ऑलरेडी हमें क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें कुछ डमी रो या कॉलम ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये तो हमने बात करी डमी रो ऐड करने की, ठीक है। वैसे अगर डिमांड कम होता, यहाँ पे 120 होता, ठीक है, सप्लाई 150 होता, तो शॉर्ट किस साइड से हो रहा है? डिमांड की साइड हो रहा है, डिमांड की साइड से हो रहा है। तो ये डमी रो की जगह हम डमी कॉलम ऐड करते यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते 30, ठीक है। बैलेंस हो गया, ठीक है। बट अब ये बैलेंस मैट्रिक्स है तो इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। बट ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सबसे पहले आपको यही देखना है सप्लाई और डिमांड इक्वल है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। अब लीस्ट कॉस्ट मेथड समझते हैं। मिनिमम अमाउंट का, मिनिमम कॉस्ट का सेल कौन सा है? वी कैन सी यहाँ पे 2 है, इस वाले सेल में 2 है, P2R1 वाले सेल में 2 है एंड P2R4 वाले सेल में भी 2 है, ठीक है। तो P3R4 वाले सेल में भी 2 है। तो सबसे कम हमारे पास अमाउंट जो कॉस्ट है वो 2 की है। बट अब जो 2 अमाउंट है ये 3 जगह पे है, राइट। अब इस केस में क्या करें?
अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है हमारे सामने कि मैट्रिक्स में लीस्ट कॉस्ट मेथड के केस में मैट्रिक्स में कोई ऐसा मिनिमम कॉस्ट है जो कि 3 जगह या एक से ज़्यादा जगह पे आ रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमें देखना है उस सेल को हम मैक्सिमम सबसे ज़्यादा डिमांड या सप्लाई किसको एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस वाले सेल को देखो, P2 R1 वाले सेल को देखो, यहाँ पे हम 20 ही एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें देखना होता है सप्लाई और डिमांड में से लोअर कौन सा है, लोअर है डिमांड, तो 20 ही एलोकेट कर पाते। ठीक है, एंड P2 R4 वाले सेल में हम देख सकते हैं कि P2 R4 वाले सेल इस वाले 2 में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम 60 एलोकेट कर सकते हैं। सप्लाई डिमांड का लोअर कौन सा है, 60, तो 60 हम यहाँ पे एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, अब P3 R4 वाले सेल में देखिए, P3 R4 वाले सेल में देखिए हम यहाँ पे कितना एलोकेट कर सकते हैं, डिमांड और सप्लाई का लोअर कौन सा है, 25। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ 25 ही एलोकेट कर सकते हैं, 60 नहीं कर सकते, बिकॉज डिमांड और सप्लाई का लोअर कौन सा है, 60, 25 लोअर है, तो यहाँ पे 25 ही एलोकेट कर सकते हैं। अब सिंस हम देख सकते हैं P2 R4 वाले सेल में हम सबसे ज़्यादा क्वांटिटी एलोकेट कर सकते हैं, दैट इज 60, तो हम इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट, राइट। तो इस वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा एलोकेशन हो रहा है क्वांटिटी का। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। अब इस वाले सेल को सेलेक्ट कर लिया, तो इसको 60 हमने एलोकेट कर दिया, 60 एलोकेट कर दिया। अब ये बचा 0। अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 15, यहाँ पे बचा 15। ठीक है, अब हम दूसरा नेक्स्ट सेल देखेंगे जिसका सबसे मिनिमम कॉस्ट है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 है, ये P2 R1 वाला हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे हम कितना एलोकेशन कर सकते हैं, मैक्सिमम 15, बिकॉज डिमांड और सप्लाई में से लोअर कौन सा है, सप्लाई, तो 15 हम यहाँ पे एलोकेट कर देंगे। यहाँ पे ये वाला सप्लाई हो गया 0, तो सिंस अब यहाँ पे 0 है, हम इस रो को डिलीट कर देंगे, राइट, इस रो को हम डिलीट कर देंगे। अब हम नेक्स्ट सेल देखते हैं जो कि मिनिमम कॉस्ट का है। हम देख सकते हैं यहाँ पे 15, यहाँ पे 20 में से 15 गया तो 5 बचा, तो हमने यहाँ 5 लिख दिया। अब नेक्स्ट सेल देखेंगे जो कि मिनिमम कॉस्ट का है। तो हमारे पास ये वाला सेल है, एक है P1 R1 और एक, अब हमारे पास ये मैट्रिक्स सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हमें जितने भी एलोकेटेड सेल्स हैं वो हम यहाँ पे लिख लेंगे एलोकेटेड सेल्स पे। तो पहला है हमारे पास P1 R2, P1 R3, P2 R1, P2 R4, P3 R1 एंड P3 R3। ठीक है, अब शिपिंग कॉस्ट हम लिख लेंगे इन वाली सेल्स का। P1 R2 का कॉस्ट क्या है, शिपिंग कॉस्ट 5, P1 R3 7, P2 R4 2, सॉरी P2 R1 है, P2 R1 है 2, P2 R4 2, P3 R1 3, P3 R3 9। ये हमने शिपिंग कॉस्ट लिख ली। ठीक है, अब क्वांटिटी क्या हमने एलोकेट करी है इन सेल को, तो इस वाली सेल को 20 करी है, देन 30, देन 15, 5 इन 20। ये हमने इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर ली है। ठीक है, अब हम कॉस्ट कैसे निकालेंगे, शिपिंग कॉस्ट पर गैलन इनटू क्वांटिटी एलोकेटेड। ठीक है, 5 × 20 73210, देन 30 120 15 180। तो इसको हम सम अप करेंगे तो कितना आ जाता है, 100 210 30 120 15 180
ये टोटल आ जाता है हमारे पास 655, ठीक है। सो टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या रहेगा? टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है हमारे पास 655। सो हमारे पास ये आंसर निकल गया है, ठीक है। So now we have learned how to solve transportation problem with this method, least cost method. So don't forget to subscribe to our channel and like and share this video. Thank you.